हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने क्लासिकल डांस की जो पीछे क्लासेस थी वो सारी क्लासें हमने कर ली है। आपको पता होगा क्लासिकल डांस लगभग 5 क्लासों में हमने उनको निपटाया था। और अब हम उनसे संबंधित जो प्राइवेट पेपर में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। तो हमारे सामने कम से कम 50 क्वेश्चन अभी आएंगे। तो आप एक बार इन 50 क्वेश्चनों के द्वारा जितना भी हमने क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य किए हैं उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया था, यह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से प्रतिपादक हैं। तो आपको गुरु विपिन सिंह आपको याद होना चाहिए, झावेरी बहनें जो हमने पढ़ी थी, ये आते ए ऑप्शन आएगा इसका मणिपुर। क्वेश्चन 3 आपका 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हो जाएगा आपका सत्रिया, 500 साल पुराना बी। चौथा ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य और नर्तकी के सही युग्म को चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंध रखती है। पांचवा क्वेश्चन है किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविदजी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा आपका गुरु विपिन सिंह, ए ऑप्शन। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा बी, चोलोम। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है। तो अलारिप्पू आ जाएगा भरतनाट्यम, डी ऑप्शन। आठवां नंबर आपका भारत में आधुनिक नर्तक का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा उदय शंकर। नेक्स्ट आपका 9वां क्वेश्चन, सोनल मानसिंह है कि एक प्रमुख नर्तकी किसकी प्रमुख नर्तकी है। तो ये है सोनल मानसिंह भरतनाट्यम की। अगला क्वेश्चन है सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंध रखती है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, बिरजू महाराज के एक जाने माने नर्तक हैं। बिरजू महाराज आएगा आपका, महाराज आता है आपके कथक, यानी कि कथक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नर्तकी का संबंध ओडिसी नृत्य से है। तो ओडिसी में आएगा आपका सुजाता महापात्रा। 13वां क्वेश्चन है दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रेड्डी मतलब कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। तो कथक हो जाएगा आपका उत्तर भारत का। 15वां क्वेश्चन आपका कि छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये हो जाएगा छऊ उत्तर भारत का। छऊ जो है 3 राज्यों में मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। श्री जतिन गोस्वामी को में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। तो ये किससे संबंध रखते हैं, जतिन गोस्वामी सत्रिया से। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन आता है सत्रिया को में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य में शामिल यानी कि मान्यता दी गई। कब शामिल किया गया? तो सन 2000 में इसे शामिल किया गया। ग ऑप्शन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भांगड़ा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है। तो कौन सा उत्तर भारत से संबंध रखता है। तो ये हो जाएगा आपका कथक। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है। तो मंदिरों को समर्पित है जो सदरी नाम है उसका भरतनाट्यम। 21वां क्वेश्चन आपका मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम आपके हो जाएंगे मोहिनी अट्टम विष्णु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। कथावाचकों का नृत्य कहते हैं कथक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो कुचिपुड़ी नर्तक शैली की जो कुचिपुड़ी आता है आपके आंध्र प्रदेश से। डी ऑप्शन। एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह आपको हो जाएगा भाषण, माइम किसको जोड़ता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट आपका निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो पूर्वी भारत से हो जाएगा आपका डी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन शैली है आपकी भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आपका किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? तो वो हो जाता है आपका कथकली। 28वां क्वेश्चन आपका सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर आपका भरतनाट्यम। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल में आपका मोहिनीअट्टम भी आता है और कथकली भी आता है। मोहिनीअट्टम भी आता है और कथकली भी आता है क्या? कथकली कहाँ का है मुझे आप बताएं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? और भरतनाट्यम हो गया आपके तमिलनाडु का। तो कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के? केरल के। तो इसका प्रसिद्ध हो जाएगा मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट आपका कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो नृत्यांगना नहीं है, कौन है वो? हो जाएगी आपके कुची किसकी? भरतनाट्यम की। सही, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा झावेरी बेन है ना। भरतनाट्यम की नहीं पूछी है तो वो हो जाएगा आपका झावेरी बेन है। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा आपका गोपी कृष्ण। निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यामिनी कृष्णमूर्ति। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय शिवाजी ये हो जाएगा आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। अगला झावेरी बेने। झावेरी मैंने आपको बताया था 4 नाम है झावेरी। चारू माथुर भी एक नाम था इसमें। दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। और किससे संबंध रखती है? तो मणिपुरी से। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो 36 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति पूछा है तो भरतनाट्यम भी हो जाएगा और कुचिपुड़ी यानी कि सी। उपयुक्त दोनों, ये दोनों की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पद्मा। पदों को सुबह सुबह भारत में छुआ जाता है, भरतनाट्यम। रागिनी देवी किससे संबंध रखती है? तो रागिनी देवी का संबंध किससे हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? तो शोभना नारायण हो जाएगा अपना कथक। कथा करते हैं तो शोभा मिलती है। बिरजू महाराज सभी महाराज कहाँ आए थे? तो कथक में आए थे। ऑप्शन ए 40 का ए। मृणालिनी साराबाई साराबाई कहाँ आए थे? का संबंध किससे है? तो मृणालिनी साराबाई का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से। नेक्स्ट लीला सिमसम का संबंध किससे, किस शास्त्रीय नृत्य से? तो लीला सिमसम का हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है सितारा देवी। सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी का संबंध हो जाएगा आपका कथक। किससे हो जाएगा? कथक। अच्छन महाराज का क्षेत्र? तो अच्छन महाराज हो जाएगा आपका नृत्य। 45वां क्वेश्चन आपका भारत की संगीत नाटक अकादमी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्य रूपों को मान्यता देती हैं तो किसको नहीं देती है ये उसने पूछा है। तो ये हो जाएगा छऊ, हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। केलुचरण महापात्रा निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? तो केलुचरण सभी चरण कहाँ आते हैं? तो मैंने आपको बताया था ओडिसी नृत्य में आते हैं। उसका ऑप्शन हो जाएगा ओडिसी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? तो अकेले किया जाता है वो होता है आपका मोहिनीअट्टम। मैंने आपको बताया भी था एक महिला द्वारा होता है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई आपके आंध्र प्रदेश से। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक हो जाएगा आपका, कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका
नाट्यशास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकल नृत्य का अहम जरिया है ने लिखा है? किसने लिखा है नाट्यशास्त्र? ये आपको कमेंट में बताना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे कम से कम 50 क्वेश्चन पूरे। जितने भी IMP क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं। एक बार इनको रिवाइज कीजिएगा और ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।